प्रणाम साथियों, मैं आज सिविल हॉस्पिटल पलवल में हूँ और हमारे साथ में हैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर रामजीत जी, जिनसे हम आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह विषय है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में होने वाली बीमारी हर्निया। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब का। ओम नाहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हे ईश्वर, ना तो किसी राज्य को भोगने की कामना है, न किसी स्वर्गीय सुख पाने की भावना है, नहीं पुनः जन्म लेकर के किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई इच्छा है। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि हमारे साथी भाई जो भी नाना प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं, उनके कष्ट नष्ट हो जाएं। मैं डॉक्टर रामजीत, योग स्पेशलिस्ट, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा, भारत, नोडल ऑफिसर, हरियाणा योग आयोग, पंचकुला। इस समय मेरी अवस्था 56 वर्ष है। पिछले 40 वर्षों से इस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त की है और ये नाभि विज्ञान नाम से एक 252 पृष्ठ की एक रिसर्च बुक मैंने लिखी है। मैंने भारतवर्ष में अनेक बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी टॉपर कई बार रहा हूँ, पढ़ाई में भी और खेल में भी। दूसरे, आजीवन ब्रह्मचारी आदमी हूँ। सब ठाट बात छोड़ करके और सारा पूरी शक्ति के साथ हमने इस लाइन में कार्य किया है। अब जो सवाल आज आपके सम्मुख रखा गया है, हर्निया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हर्निया 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो पेट के ऊपरी भाग से उत्पन्न होता है, उसे हम हाइटस या हाइटल हर्निया बोलते हैं। एक जो पेट के मध्य भाग से बनता है, जिसमें नाभि हमारी निकल के सेंटर से बाहर को आने लगती है, इसे हम अम्बिलिकस या अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। और बहुतायत में नीचे का हर्निया होता है, जिसमें किसी को बाईं ओर आंत बड़ी ढीली होकर के लटक जाती है, किसी की दाईं ओर लटक जाती है। इसे हम इनग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। हर हर्निया के पीछे कुछ विशेष चिकित्सा है और बीमारी किस कारण से हुई है, कुछ विशेष कारण भी है। सबसे पहले हम ऊपर से प्रारंभ करते हैं। कुछ लोगों को जब कुछ खा पी लेते हैं तो बार बार डकारें आती हैं, गैस ऊपर की तरफ आती है और मुंह के रास्ते निकलती है। उसमें होता क्या है कि जो हमारा फूड पाइप यानी भोजन नली है, वो 30 सेंटीमीटर लंबी है। उसके नीचे हमारा आमाशय होता है, करीब नाभि से 1 इंच ऊपर तक आता है। उसकी लंबाई भी करीब 30 सेंटीमीटर होती है। जब हम कोई भी चीज़ निगलते हैं तो हमारा जो भोजन नली है, फूड पाइप है,
जैसे उससे भोजन आमाशय में पहुंचता है वॉल्व बंद हो जाता है। लेकिन जिनको तेज़ाब की समस्या है, नाभि ऊपर को टली हुई है, उनका खाना जितना नीचे को जाता है करीब उतना ही ऊपर को भी गैस के रूप में आने लगता है। उसे हम हाइटस या हाइटल हर्निया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो वॉल्व है आमाशय और फूड पाइप जहाँ दोनों मिलते हैं वो फूल के खुल जाता है और सीने में जलन होते हुए मुंह के रास्ते गैस ऊपर तक आती है। इसकी चिकित्सा के लिए हम वो आसन कराते हैं, पेट के बल उल्टा लेटाते हैं, दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ के जितना बैलेंस कर सकते हैं मिनट 2 मिनट, उसका अभ्यास 3 बार दोहराते हैं। विशेष परिस्थिति में हम लगातार आधे घंटे का ट्रैक्शन लगाते हैं। पहले ही दिन में 50 से 75% हाइटल हर्निया या हायट्स हर्निया ठीक हो जाता है। तो जो भी आदमी इस तरह की परेशानी से पीड़ित हो, वो चिकित्सा के लिए हमारे सिविल हॉस्पिटल में 9 बजे से 12 बजे तक आधार कार्ड के साथ आ सकते हैं। अब हम आते हैं ऊपर से मध्य हर्निया की तरफ, जिसमें नाभि मंडल बाहर को आने लगता है। इसे अम्बिलिकल या अम्बिलिकस हर्निया बोलते हैं। ये बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर ऊपर का या नीचे का हर्निया होता है। लेकिन इस हर्निया में भी अगर हमने चिकित्सा सही तरह से नहीं की तो कई तरह की परेशानी हो जाती है। मध्य हर्निया को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो बिल्कुल मध्य से नाभि केंद्र बाहर को आए, एक नाभि के बाईं ओर से या दाईं ओर से कुछ पेट के कमर के बल लेटाते हैं तो नसें खड़ी हो जाती हैं, कुछ ऐसे लगता है कुछ उठ रहा है पेट में से ऊपर को, तो वो भी मध्य हर्निया के अंतर्गत ही आता है। तो उसके लिए भी हम विशेष कुछ आसन कराते हैं और उसकी चिकित्सा करते हैं। नीचे का जो हर्निया है उसे आप ऐसे समझें जैसे आपने बाज़ार से कोई सामान लिया, पॉलीथीन में भर लिया, घर में आके लटका दिया। पॉलीथीन का हिस्सा नीचे से कुछ कमज़ोर है और वो भरा हुआ सामान प्रेशर से थोड़ा नीचे उतर आता है और वो एक हमें छोटी गांठ की तरह दिखने लगता है। इसे हम निचला हर्निया कहते हैं, जो जंघा की तरफ गांठ फूलती है। उसी वजह से मेडिकल साइंस में से इनग्वाइनल हर्निया कहा गया है। इसकी चिकित्सा के लिए हम लटकने का सुझाव देते हैं। विशेष चिकित्सा यहाँ आने से आप सीखेंगे। रही बात बच्चों में जो हर्निया होता है, तो जन्मजात भी कमज़ोरी होती है। मैं जब छोटा बच्चा था, शायद पढ़ने भी नहीं जाता था, उससे पहली बातें हैं, मुझे ये जन्मजात हर्निया हुआ था। मेरी आंतें निकल कर के इतनी बार आती थी कि लोग जो है एक थैली टाइप बना करके, लंगोटी टाइप बना करके सपोर्ट देते थे। उस समय हॉस्पिटल बहुत कम थे। दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद 3 दिन में होश आया। ऐसा 2 बार हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ, जन्मजात विकृति पेट के अंदर से भी आती है। उसका कारण ये है कि जब माता गर्भवती होती है तो उस समय शरीर से संबंध नहीं बनाने चाहिए, और बच्चा गर्भ में है, शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं तो बच्चा गर्भ में मर भी सकता है, उसमें जन्मजात विकृति भी आ सकती है।
फिर प्रसव पीड़ा के समय भी थोड़ी बहुत खींचतान में हो सकता है कोई कमी आ जाए। तो ज़्यादा छोटे बच्चों को तो हम बच्चों के डॉक्टर के पास ही भेजते हैं, लेकिन जो बच्चा कम से कम 8 साल का हो गया है या जो व्यक्ति 8 साल से अधिक उम्र का है, वो हर्निया की चिकित्सा के लिए सिविल हॉस्पिटल ज़िला पलवल में 9 से 12 तक आधार कार्ड के साथ कभी भी आ सकता है। आप इस समय देख रहे हैं, इस पर लगाओ इसको एक बार। ये वो बोर्ड है जो हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया है। योग में भारतवर्ष में स्वर्ण पदक जीतने पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के रूप में दिया है। इन रस्सियों को दर्शाइए। हर्निया और पेट रोगों की चिकित्सा के लिए ये हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है। इसमें हम एवरेज आधे घंटे का ट्रैक्शन लगा करके बॉडी को बैलेंस करते हैं। किसी का बायां पैर, किसी का दायां पैर, किसी के दोनों पैर, ये पहले हम जांच करते हैं और उस जांच के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। और इस चिकित्सा से पहले हम एक और भी चीज़ जांचते हैं, वो है हमारी नाभि। जैसा मैंने बताया, नाभि के ऊपर बुक लिखी है। तो नाभि में क्या होता है, आप ऐसे समझिए जैसे एक किसान ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में खेत में से ऊंची फसल का लदान भर लिया, उसके बाद 2 मेन रस्से खींच दिए, उसके बाद पेटियां डाल दी। अब किसान उसको पक्के कच्चे टेढ़े रास्तों से, ऊंचे नीचे रास्तों से धीरे धीरे करके दूर तक ले जा सकता है और सुरक्षित अपनी मंजिल पहुंच सकता है। ऐसे ही हमारे जो पेट के अंदर सामने वाले भाग में कोई हड्डी नहीं होती है, केवल रीढ़ की हड्डी पिछली साइड में होती है। तो 2 मेन मांसपेशियां होती हैं जिन्हें एब्डोमिनस रेक्टस मसल्स हम बोलते हैं। उनका 90% जो इस पे सपोर्ट रहता है। फिर कुछ मांसपेशियां इस तरह आड़ी होती हैं जिन्हें हम ट्रांसवर्स मसल्स बोलते हैं। इन सब से मिलकर के इस एब्डोमिनल कैविटी की फिटिंग होती है। अब हम नाभि मंडल पे उंगली रखे हुए हैं और एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे तक खींचते हैं। एक सीधी लाइन नाभि से होती हुई ऐसे, तो ये जमा का निशान लग गया, प्लस का साइन बन गया। तो नाभि आपकी नीचे को उतर जाएगी तो नीचे के हर्निया में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। ऊपर चढ़ जाएगी तो ऊपर का हर्निया बनेगा। दाएं या बाएं हो जाएगी तो साइड वाले हर्निया पैदा हो जाते हैं। अब इसी नाभि मंडल पर हम दूसरा गुना का निशान लगा दें तो ये नई 4 अवस्थाएं आ जाती हैं। और वो 4 नई अवस्थाएं 157 बीमारियों को निमंत्रण देती हैं। तो जब भी कोई पेट रोगी यहाँ आता है, वो चाहे हर्निया की शिकायत बताए या पेट का और कोई विकार बताए, हम सबसे पहले उसके नाभि मंडल की जांच करते हैं। तो जमा और गुना के 8 सिरे हो गए, 8 जगह नाभि टल सकती है और 8 प्रकार का हर्निया, चाहे वो नीचे का है, चाहे ऊपर का है, चाहे मध्य का, कहीं भी हो सकता है। तो ये एक्सपर्ट की नॉलेज है कि सही डायग्नोज करें, सही जांच करें कि कहाँ से कैसे क्या पुर्जा आउट है। जो सेंटर हर्निया है, जैसे नाभि मंडल बाहर आता है या नाभि के दाएं बाएं से विकार होता है, कई बार आंत उलझ जाती हैं। मुझे याद आ रहा है करीब 20 वर्ष पहली बात है, मेरी माताजी अचानक गंभीर हो गई। घर से फ़ोन आया कि अगर आप 2 मिनट में नहीं आए तो माताजी एक्सपायर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। मैं कैसी भी तरह टाइम से पहुंचा तो उन्होंने हाथ पैर ऐसे करके समेट के बेड पे उल्टी पड़ी हुई थी, बोल नहीं पा रही थी और आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने एक शब्द बोलने को कहा कि जो मुझे समझ में आए कि आपको समस्या क्या है। तो वो कहती हैं कि मेरे पेट में इतना दर्द है कि तुरंत ठीक करो या मेरा गला दबा दो, मैं सहन नहीं कर सकती।
मैंने साइड से हाथ डाला, डायग्नोज किया तो उसमें छोटी आंत उलझ रही थी, वो मैंने उंगली से निकाल दी। बोली कि भैया अब मैंने कहा 5 मिनट बाद बात करेंगे। पसीना आया और एकदम से रिलैक्स हो गई। 5 मिनट बाद मैंने कहा माता जी आप कहिए आपको क्या कहना है। तो वो कहती हैं बेटा तू तो डॉक्टर है, आज मुझे जच गया है, तेरी तो बहुत अच्छी जानकारी है। तो ऐसे ही कई बार तकलीफ़ क्या होती है, हर चीज़ का ऑपरेशन समाधान नहीं है। ऑपरेशन में क्या करेंगे, नीचे का हर्निया है, नीचे से ऑपरेशन करेंगे, टाँके भर देंगे, जो थैले का सामान नीचे को फिर से ना खिसके। हम क्या करेंगे, हम आपकी नीचे वाली चद्दर को मजबूत बना देंगे योगासन के द्वारा। तो वो मांसपेशी में जब ताकत आ जाएगी तो बिना टाँके के आपकी मांसपेशियाँ दुरुस्त हो जाएंगी। तो इसमें कम से कम समय 3 दिन का लगेगा, मध्यम समय 3 सप्ताह का लगेगा, अधिक से अधिक समय 3 महीने का लगेगा। ऐसे ही एक दूसरी माता जी हमारे ही गांव से हैं, तो उनका बेटा आया जी बच्चे हमारे 3 दिन नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वहाँ हम स्कूल भी चलाते हैं, आश्रम भी चलाते हैं, कि हमारे इन बच्चों की दादी का ऑपरेशन होना है और उनको लेकर हम जा रहे हैं, तो पीछे से कोई संभालने वाला नहीं है। मैंने कहा मैं अम्मा को देखना चाहता हूँ ऑपरेशन से पहले। बोला चलो, तो मैं उन्हीं के घर उनको देखने गया। तो उनको ये बीच वाला हर्निया था, इधर से आंत उठी हुई थी, इधर से उठी हुई थी, बीच में से भी कुछ निकल रही थी। तो तब से करीब 18 वर्ष हो गए, अब तक उनको वो दोबारा शिकायत नहीं है, बिना किसी दवा के, बिना किसी ऑपरेशन के हर्निया ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि गले में पानी आता है, जी मिचलाता है, और जब लैट्रिन जाते हैं तो पेट आसानी से साफ़ नहीं होता है। बहुत सारे लोग उसके लिए फिर जोर भी लगाते हैं, जोर लगाने से आंत ढीली पड़ जाती है और फिर नीचे का हर्निया पैदा होता है। तो ये सब पेट के ही विकार हैं, हर्निया भी स्वयं पेट का विकार है। और क्योंकि हमने काम बहुत चीज़ों पर किया है और पेट के ऊपर रिसर्च बुक हमने लिखी है, तो मेरा ये मानना है नाभि की चिकित्सा सर्वप्रथम होगी, हर्निया की दूसरे नंबर पे। अधिकतर हम ये देखते हैं 90% लोगों का हर्निया नाभि की चिकित्सा से ही ठीक हो जाता है, अलग चिकित्सा करनी ही नहीं पड़ती, और यदि रह जाती है कमी तो करनी पड़ती है। और यदि इसे बहुत ज़्यादा दिन आप पेंडिंग में डालोगे तो आयु के साथ साथ फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, उस समय हमें भी परेशानी होगी, पेशेंट को भी परेशानी होगी, और ज़्यादा आयु होने पर ऑपरेशन भी संभव नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन किसी की आ गई हो तो हम उनको क्योरेबल नहीं भी होगा तो मैनेजेबल कर देंगे, कि जब तक आप जी रहे हो आराम से जियोगे, कोई दिक्कत नहीं, खाते रहो, पीते रहो, काम करते रहो। तो आज का संदेश उसमें छिपा है यही उपदेश, पेट के विकार या हर्निया की कोई है परेशानी तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपकी चिकित्सा में केवल 5 रुपए की सिविल हॉस्पिटल की पर्ची है। बाकी जो आलसी हैं और मेहनत नहीं कर सकते, उनकी मदद हम भी नहीं कर सकते, उनको ऑपरेशन वगैरह करा लेना चाहिए। लेकिन जो मेहनत कर सकते हैं, सप्ताह में केवल 1 दिन हम बुलाते हैं और करीब 1 से 2 घंटे चिकित्सा में लगते हैं। होमवर्क पहले ही दिन सिखा देते हैं, उसे आप घर करते रहें और जीवन का आनंद उठाते रहें। कोई शंका हो तो सर वो पूछें। जैसे डॉक्टर साहब, बचपन में अभी एक बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है बच्चों को डायपर लगाने का, तो क्या हर्निया, बच्चों में जो हर्निया है उसके लिए डायपर एक मुख्य कारक हो सकता है, और यदि है तो फिर कितना ज़्यादा है उसका प्रभाव, एक बार इस पर भी स्पष्ट कर दें। डायपर अगर टाइट है तो उससे अपर हर्निया ऊपर के बढ़ सकता है, नीचे के हर्निया में कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे के हर्निया में तो उसकी सपोर्ट लाभ करती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो वेट ना हो, गीला ना हो, ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।